जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, ओके, जितने में क्या है आंकिक प्रश्न है, आंकिक प्रश्न या फिर कहे तो हम लोग न्यूमेरिकल प्रश्न, उसको जो है ना आज हम लोग हल करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग हल करने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गोलीय दर्पण, क्या कह रहा है बच्चों, एक मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 24 cm है। वक्रता त्रिज्या कितना है, 24 cm है। तो इन दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। हमको दुइये को बात पर ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक। वक्रता त्रिज्या हम लोग को दिया है 24 cm और फोकस दूरी हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये आपको समझना होगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या डिफरेंस है, ये होता क्या है। चलो हम लोग एगो मान लो कि गोलीय दर्पण बनाए, ओके। तो गोलीय दर्पण बनाए ना हम लोग, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो कर्वेचर ऑफ सेंटर होता है, ठीक। चलो ये आपका ध्रुव होता है, क्या होता है, ये आपका ध्रुव होता है, ठीक। अगर हम इस दर्पण को बीचे बीच काट दें तो एक भाग हम लोग को देखने को मिल जाएगा, एक भाग ऐसे देखने को मिलेगा, एक भाग देखने को ऐसे मिलेगा ना। तो एक होगा उत्तल, एक होगा अवतल, एक होगा उत्तल, एक होगा क्या, अवतल। तो ये आपका अवतल हो जाएगा, ये आपका उत्तल हो जाएगा। तो आपका वक्रता त्रिज्या कौन होगा, फोकस दूरी कौन होगा। तो देखो ये फोकस दूरी होता है ना, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपका ये आर हो गया। तो आर का मान कितना दिया है आपको, आर का मान दिया है 24, आर का मान 24 दिया है। तो एफ तक कन्फर्म है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा तो हम लोग ऐसा ही थोड़ा भी 12 लिख देंगे, हाँ। उसको हम लोग हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखो हम लोग को सूत्र पता है, सूत्र क्या पता है कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है r/2। एक मिनट, एफ बराबर होता है r/2। ओके बच्चों, तो हमको तो एफ नहीं मालूम है, एफ तो निकालना ही है। तो आर तो मालूम है ना, तो आर कितना है, 24 cm, कितना है, 24 cm। अच्छा दो तो ऑलरेडी होता ही है, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी हमारा ये 24 cm का जो है ना हो जाएगा। 24 cm का हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी होगा। यानी ये जो इसका मान होगा, एफ का मान होगा कितना हो जाएगा, 24 cm हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक नंबर क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर देखो, 15 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 cm पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। मैंने सबसे पहले तो आपको एक चित्र बताता हूँ, उस चित्र के अनुसार देखिएगा, ठीक। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, अवतल दर्पण कह रहा है। तो अवतल दर्पण हम लोग को बनाना होगा। चलो अवतल दर्पण हम लोग क्या किए, ये बना दिए। अब देखो यहाँ पे 60 cm की दूरी पर, 60 cm की दूरी पर रखा गया है किस चीज़ को, 15 cm की दूरी पर फोकस अवतल दर्पण में 60 cm दूरी, अवतल दर्पण से 60 cm दूरी पर रखी गई है। तो एक वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। यानी वस्तु रखा गया है 60 cm पर, अब फोकस इसका कितना है, 15 cm पर। ओके, तो देखो इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो चलो ये आपका सेंटर हो गया, कर्वेचर ऑफ सेंटर, यानी जिसको वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ करेंगे दूरी को, ये आपका फोकस हो गया। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे इसको तो हम लोग ध्रुव मानते हैं P। अब यहाँ पे देखो जो हमारा फोकस दिया है ना, 15 cm दिया है, फोकस दूरी कितना दिया है
15 cm दिया है। फोकस दूरी कितना दिया है बच्चों? 15 cm दिया है। ओके, अच्छा अब बताइए वस्तु की दूरी कितना दिया है? तो वस्तु की दूरी देखिएगा तो आपको ये 60 cm दिया हुआ है, सॉरी 60 cm दिया है। कितना दिया है? 60 cm दिया है। एक मिनट फॉरेस्ट लिख देते हैं, 60 cm दिया है। क्या दिया है? वस्तु की दूरी क्या है? 60 cm है। ओके बच्चों, तो ये तो हमको पता लग रहा है, तो हमको इसमें निकालना आखिर क्या है, पता क्या करना है? तो प्रतिबिंब का स्थिति, एक वस्तु का प्रतिबिंब का जो है ना स्थिति को हम लोग पता लगाना है। प्रतिबिंब की स्थिति को क्या करना है? पता लगाना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर सीधे सीधे इसको हम लोग हटाते हैं। ये समझ में आ गया हम लोग को कि हम लोग को जो है ना एफ भी मालूम है और हम लोग को जो है ना यू भी मालूम है। तो एफ मालूम है, यू मालूम है, तो हम लोग को प्रतिबिंब ना निकालना है, यानी भी क्या है? भी बराबर वाट है। तो भी बराबर जब वाट है तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है हम लोग को भी बराबर वाट है। तो कौन ऐसा सूत्र है जिसमें भी है और यू भी है और एफ भी है? आप लोग दिमाग लगाओ। आइए सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, दर्पण या लेंस। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण पढ़ रहे हैं। दर्पण में देखेंगे कौन ऐसा सूत्र है जिसमें यू भी है, भी भी और एफ भी है। तो आओ एक सूत्र को देखते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये है ना जी बच्चों? बिल्कुल है। तो देखो हमको निकालना है v, तो v निकालना है तो क्या करेंगे? 1/v बराबर 1/f। जब इस साइड से उस साइड भेजेंगे, जिसको निकालना रहता है ना एक साइड बराबर के इस साइड कर देते हैं। तो ये जो है प्लस में है तो इधर आएगा तो कथी में होगा? माइनस में। चलो अब इसी सूत्र के आधार पर जो है ना हम लोग पूरा जो है ना खलास कर देंगे। ओके, चलो यहाँ पे इसको हम लोग हटाते हैं। चलो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, इस पे जो है ना हम लोग रखते हैं तो 1/v जैसे के तैसे। चलो 1/f कितना दिया है बच्चों? तो 1/f यानी फोकस दूरी हमारा 1/15 हो जाएगा, यानी 15 cm। लेकिन ये दर्पण कौन सा है? अवतल। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है, तो इसको माइनस में लेके चलेंगे। ओके, चलो अब देखते हैं, माइनस है तो माइनस, u कितना है? 60 cm ना। u कितना है बच्चों? 60 cm। तो 60 cm लिख दो। u कितना है? 60 cm। 60 cm ये भी जो है माइनस में होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी भी माइनस में होता है अवतल दर्पण। चलो अब देखो इतना हो गया क्लियर। एक मिनट इसको छोटा थोड़ा कर लेते हैं। चलो अब देखो, अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसको हल करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू, इसको जब हल करिएगा तो इसका लघुत्तम कितना होगा? 60। लघुत्तम 15 और 60 का लघुत्तम देखिए तो 60 ही होगा। क्या होगा? 60 ही होगा। ओके, जब इसको आप कीजिएगा, भागा दीजिएगा, 15 चौका 60, तो 4 एकम 4, यहाँ पर माइनसवा जरूर लिखिएगा, ये माइनस है तो चलो -4। ओके, अब देखो 60 एकम 60, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया, ये आपका -3/60, -3/60। अगर इसको कटाइएगा 3 एकम 3, आई जो है 20 तिहाई 60, यानी कहे तो आपका ये जो भी था, ये आपका भी था, तब भी क्या निकल गया? भी आपका क्या निकल गया? -20 cm निकल गया, -20 cm निकल गया। ओके बच्चों चलो -20 cm क्या हो गया? ये आपका भी निकल गया। अब माइनस कैसे आ गया? माइनस कैसे आ गया बच्चों? तो देखो ये आपका तो 60 है ही, ये 60 है ही, ऊपर माइनस है, -1 है, तो जब इसको नीचे कीजिएगा आराम से हो जाएगा। अब प्रतिबिंब तो हम लोग को माइनस में आता ही, उसे कोनो मतलब नहीं है। चलो यहाँ पे हो गया 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर। ओके बच्चों, चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ओके चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है।
3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 cm की दूरी पर रखी वस्तु की 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। ये भी चीज़वा जो है ना वही है, लेकिन इनमें दिक्कत का दे दिया है, कह दिया है आवर्धित। तो इसमें कन्फर्म है कि आवर्धन का सूत्र लगाना ही पड़ेगा, आवर्धन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं दिया क्या क्या है। तो दिया हुआ है क्या क्या, पहले ये देख लेते हैं। चलो इसको हटा देते हैं, सॉरी 1 मिनट, चलो इसको हटाते हैं, हट जा तू भी। चलो यहाँ पे देखो u पहले देखो कितना दिया है। u दिया है बच्चों 10 cm। देखो ना यहाँ अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर रखी 10 cm पर वस्तु 3 गुना, तो वस्तु है, तो वस्तु कितना cm पर है, तो वस्तु है जो है बच्चों आपका 10 cm पर। कौन दर्पण है, अवतल, तब माइनस तो लगना तय है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कितना गुना आवर्धित है, मतलब कितना गुना जो है ना आवर्धित है। तो आवर्धन को m से सूचित करते हैं। तो कितना गुना है बच्चों, 3 गुना है। तो 3 गुना है कौन दर्पण में है, अवतल की उत्तल, अवतल में है तो माइनस इसमें मिलेगा। चलो अब देखो एक चीज़ देखने को मिलता है, हम लोग को सूत्र तो पढ़वे किए हैं, सूत्र पढ़े हैं ना जी बच्चों। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर क्या होता है, m बराबर v/u माइनस v/u। ओके, अब देखो तो यहाँ पे m का सूत्र फिट करो ना, m का सूत्र फिट करोगे तो v तुम्हारा कितना है, v कितना है, हमको पता है क्या v कितना है, बोलो, नहीं ना पता है। तो क्या करते हैं, इसको नहीं पता है हम लोग, तो हमको v नू निकालना है। देखो इसमें हमको v निकालना है, तो v को पहले इस तरह साइड कीजिए ना। चलो इसको साइड करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस mu। ओके, अब देखो माइनस mu हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले करते क्या है, माइनस जैसे के तैसे आ जाएगा, और यहाँ पे m का मान कितना है, -3 गुने। अब देखो u का मान कितना है, -10। चलो -10 हो गया। तो इसको कटा फटा गुना भागा करिएगा तो आंसर आ जाएगा 3 गुने 10, 10 तिहाई 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई माइनस आ जाएगा तब -30 cm, -30 cm आपका जो है ना क्या हो गया, ये आपका -30 cm क्या हो गया आंसर, -30 cm क्या हो गया बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन 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 एक बात ध्यान रखो, भी जो चिन्ह है ना, ये क्या बोलते हैं, भी के जो ऋणात्मक चिन्ह दिया हुआ है ना, इससे हमको सीधे सीधे पता क्या लग रहा है कि प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर बन रहा है। इससे पता लग रहा है माइनस है ना, तो दर्पण के सामने बाईं ओर बन रहा है, अतः प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के सामने 30 cm दूरी पे बनेगा। कितना cm दूरी पे बनेगा, 30 cm दूरी पर बनेगा। तब ये जो है आंसर आपका ई हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ऐसे तो आंसर हमारा यही आ गया, लेकिन कितने दूरी पर बनेगा, माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं, माइनस प्लस बताता है कि दाईं हो रहा है कि बाईं हो रहा है। ओके चलो आगे देखते, सॉरी सर्दी है फिर भी पढ़ा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 4 नंबर। ज़्यादा आज नहीं खींचेंगे, सेकेंड पार्ट में इसको खींचेंगे, सर्दी हार्ड है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से 4 गुना है। कितना गुना, 4 गुना है। तो दर्पण से वस्तु 10 cm दूरी पर है, तो इसका फोकस दूरी ज्ञात करना है। हल्का है वही, पहले इसका आपको निकाल देना है कच्ची,
दिया क्या है, 4 गुना है तो आवर्धन तो लगाना पड़ेगा। जब 4 गुना दे दिया बड़ा तो आवर्धन का सूत्र पहले लगाओ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है, दिया सोल्व करते हैं। सोल्व दिया, चलो दिया है हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कि हमको जो है ना u कितना दिया है। तो u जो है ना बच्चों, u देखिएगा तो u आपको जो है ना कहाँ गया ये, सॉरी 10 cm दिया है। कितना दिया है बच्चों, u जो है ना 10 cm दिया है। कौन दर्पण है, तो ये आपका अवतल दर्पण है, तो माइनस में तो ले जाना तय है। चलो अब देखो आवर्धन, आवर्धन कितना दिया है, 4 गुना। तो कौन दर्पण में, अवतल, तो ये भी तो माइनस में जाएगा। चलो अब देखो हम लोग को सूत्र पता है कि नहीं, एम बराबर क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, सबको पता है। एम बराबर होता है माइनस वी बाई, एक मिनट, वी बाई यू, ये पता है हम लोग को। चलो लेकिन हमको तो पता है, इसमें u भी पता है, m भी पता है, तो क्या नहीं पता है, m भी पता है, u भी पता है, तो हमको यही ना पता है। तो उसको पता करने के लिए जब इसको साइड में कीजिएगा, तो v बराबर सूत्र हो जाएगा आपका माइनस एम यू। माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, एम यू। इस सूत्र पर बैठा हुआ सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन जैसा, लेकिन सिर्फ इसमें आवर्धन निकाल के दर्पण सूत्र भी लगाना होगा। ओके चलो, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर हम लिख दें। अगर देखा जाए तो गुना कीजिए ना, 10 चौका 40, 10 चौका कथी हो जाएगा 40, तो यहाँ माइनस ना हो जाएगा, 10 चौका 40 cm। ये आपका हो गया क्लियर। चलो अब देखो, अब क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, अब तो हमको आवर्धन से हमको भी पता लग गया। जब हमको भी पता लगिए गया, यू पता लगिए गया, एम पता है, तो हमको ज़रूरी क्या है, यहाँ फोकस दूरी। तो हमको जब वो भी पता लग गया, यू पता लग गया, तो एफ निकालने में कोनो बड़का बात हो गया नहीं। तो दर्पण सूत्र लगाओ, दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही ना कहता है। चलो अब देखो, यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक चीज़, अगर हमको निकालना क्या है, निकालना फोकस ही है, तो जैसे है तैसे रहने देते हैं, इसमें कोई छेड़खानी हम लोग नहीं करते हैं। तो बोलो भी का मान कितना है, भी का मान 40 है ना, तो 1/f लिख देते हैं, 1/f। भी कितना है, 1/, -40 है, -40 प्लस, अब देखो u कितना है 10 cm है ना, u कितना है 10 cm, तो 1/, -10 cm। चलो 10 और 40 का लघुत्तम निकालिएगा तो आपका 40 cm ही होगा। 40 जब भागा दीजिएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, 10 चौका 40 यानी 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी देखा जाए तो ये आपका माइनस पर रखते रहिएगा, दोनों में माइनस चलेगा, माइनस ही बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 4 यानी -5/40 cm। तो इसको जब आप हल कीजिएगा, छोटा नहीं होगा क्या जी, होगा तो पेज बोल देते हैं। जब उसको हल कीजिएगा ना, ठीक है, जब उसको क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा, तो आपका ये तो आ गया -5/40, -5 एकम 5, 8 बचे 40 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/8 cm, -1/8 cm। अब यहाँ पे ऋणात्मक जो चिन्ह है ना, ये वाला, ये हमको दर्शा रहा है कि दर्पण क्या है, अवतल है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है आपका
8 cm है। कितना है? 8 cm। फोकस दूरी कितना बन रहा है? 8 cm। ये हमको कुछ नहीं मतलब, इसका मतलब है कि यह जो है ना अवतल दर्पण का जो है ना फोकस दूरी। हम लोग फोकस दूरी क्या मानते हैं? ध्रुव से मापते हैं। तो जब इधर माप रहे हैं तो इधर जाएंगे तो माइनस में चलते हैं, अगर इधर जाते तो प्लस में, तो इधर तो जाता नहीं है, इधर जाते हैं तो इधर से माइनस में। ओके बच्चों, चलो ये आपका हो गया क्लियर, ये आपका हो गया क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है कि, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। चलो, 2 cm ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 cm दूरी पर रखी गई है। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 cm की दूरी पर बनता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन ज्ञात करता है। मतलब फोकस दूरी भी ज्ञात करना है अवतल दर्पण में, और उसका आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या दिया है पहले ये देख लेते हैं। दिया क्या है? u हमको पता है, इसमें u हमको 10 cm दिया हुआ है। चलो u कितना दिया है? 10 cm। ओके, अब देखो v कितना दिया हुआ है? 20 cm दिया हुआ है, v 20 cm दिया है। लेकिन 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 ये कौन दर्पण है? अवतल है, तो इसको भी माइनस से लेकर चलते हैं। चलो अब देखो v हमको पता है, u भी पता है। अब यहाँ पर हाइट देखो तो हाइट है क्या? दूरी पर दिया गया तो उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसको प्रतिबिंब की हाइट हमको पता लगाना है। प्रतिबिंब का हाइट अगर हमको पता लगाना है, अगर वास्तविक ऊंचाई देखा जाए तो लगभग 2 cm के आसपास है। ठीक, तो यहाँ पे हमको जो है ना दर्पण सूत्र का प्रयोग करना होगा। कथी का? दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे तो फटाफट ये काम हम लोग का हो जाएगा। तो दर्पण सूत्र सबको पता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमको ये निकालना है, तो सबका मान फटाफट बैठाइए। हमको u का मान कितना दिया हुआ है? v का मान पहले देखते हैं। v का मान दिया है 1/-20 cm प्लस 1/-10 cm इज इक्वल टू 1/f। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, अब यहाँ पर जो है हम लोग इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो 10 और 20 का लघुत्तम क्या होता है? 10 ही होता है। सॉरी, 10 और 20 का लघुत्तम करिएगा तो 20 ना होगा, 10 बोल रहे हैं। चलो तो लिखो ना यहाँ पे 20 cm। चलो जब 20 से भागा 20 में 20 से भागा तो 20 से का 20 कट जाएगा, तो यानी -1 हो जाएगा। फिर देखो 20 से जब भागा दीजिएगा 10 से कट गया, तो ये आपका जो है ना कैसे 10 दूना 20 कटा यानी 2 हो जाएगा ये। चलो इसको जब जोड़िएगा तो माइनस माइनस जुड़ा जाता है, 3 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, -3/20 हो जाएगा। ठीक है, इस cm में है तो cm में लिख सकते हैं। अब देखो अभी कटा तो इसको कटाना होगा ना, भागा देना पड़ेगा। अब इसको पलटे, अब f निकालना है तो इसको पलट देते हैं, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे कर देते हैं, है ना। ठीक है, लगभग लिख सकते हैं। तो इसको अगर कटाइएगा ना तो आपका जो है ना लगभग आंसर जो है ना 6×18 इसको पलटिएगा तो 6×18 यानी 6.7। हाँ 6.7 माइनस में लिखिएगा, 6.7 cm जो है ना लगभग हो जाएगा आंसर। अप्रॉक्स जो है ना आपका इतना हो जाएगा। लेकिन अब कथी, इतना हमारा फोकस दूरी हम निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर कथी, आवर्धन भी निकालना है। तो आवर्धन का सूत्र सबको पता है, आवर्धन m बराबर -v/u। तो m बराबर -v/u। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं क्या। चलो m बराबर -v/u हो गया। अब देखो -m/v हो गया। तो सबसे पहले v हमको
पता चल गया, u भी पता चल गया। तो v कितना है -20 और u कितना है -10, माइनस से माइनस गया। अब यहाँ पे कटेगा 10 से कम 10, 10 दूना 20, यानी 2 cm जो है ना हमारा आंसर हो गया। 2 cm क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इसका फोकस दूरी भी इस साइड में होगा, है ना जी बच्चों। लेकिन इससे कोई मतलब हमको है नहीं, ठीक है, इससे कोई मतलब है नहीं। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे पहले से माइनस भी ना है, तो यहाँ पे ऐसे करो तो ये हो जाएगा, ठीक। माइनस से माइनस तो कट ही गया है और ये माइनस बच जाएगा, तो यानी -2 cm है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण है तो आवर्धन भी माइनस में, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो यानी 2 cm इसको आप लिख सकते हो अवतल दर्पण के गुण के अनुसार। अब देखो, तो हमको इस बात से जो है ना पूरा डिक्लियर पता लग गया कि हमारा जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी था एफ जो था वो लगभग 6.7 न था, 6.7 था, 6.7 cm। और हमारा जो ये क्या बोलते हैं एम यानी आवर्धन कितना 2, आवर्धन कितना 2। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका सोल्व हो गया। अब अगला वीडियो में जो है ना हम लोग क्या करेंगे, ये क्या नंबर क्वेश्चन था जी बच्चों, एक मिनट, किधर गया, हाँ, ये क्वेश्चन था आपका 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन था। तो 6 नंबर जो है ना अगला पार्ट में हम लोग क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।